उत्तर प्रदेश में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसको देखने और सुनने के बाद घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह दुर्घटना झांसी के एक अस्पताल में हुई जिसमें तकरीबन 10 नवजात ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य नवजात बुरी तरह से घायल है। यह घटना इतनी बुरी तरह से घटी कि किसी को खबर तक नहीं लग पाई। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में शुक्रवार की रात आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उस आग ने मौके पर ही 10 नवजात को अपने लपेटे में ले लिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। इस दौरान 16 बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो गए। उत्तर प्रदेश के झांसी में शुक्रवार की रात लगी आग ने हर किसी को हैरान करके रख दिया। पहले कहा जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह आग लगी है, लेकिन अब खबर अलग आई है। दरअसल झांसी अग्निकांड प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि एक नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को जोड़ने के लिए माचिस की तीली जलाई और जैसे ही माचिस जली पूरे वार्ड में आग लग गई। बता दें कि झांसी के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अनुसार NICU वार्ड में कुल 54 बच्चे रखे गए थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसमें ऑक्सीजन से भरे NICU वार्ड में आग फैल गई। झांसी डिवीजन के DIG ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जो घायल हैं उन्हें शिफ्ट करने के लिए कार्य चल रहा है। हमीरपुर के रहने वाले भगवान दास उन लोगों में से हैं जिनके बेटे का बेटा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। कल जब आग लगी तो भगवान दास वार्ड में ही मौजूद थे। शुरुआती जांच के आधार पर भले ही शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है, लेकिन भगवान दास इस घटना के अकेले चश्मदीद हैं जो इसके पीछे की असली वजह जानते हैं और वह बता रहे हैं। भगवान दास के मुताबिक बच्चों के वार्ड में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को लगाने के लिए नर्स ने माचिस की तीली जलाई। जैसे ही उसकी तीली जली पूरे वार्ड में आग लग गई। आग लगते ही भगवान दास ने अपने गले में पड़े कपड़े से 3 से 4 बच्चों को लपेटकर बचाया। बाकी लोगों की मदद से कुछ और बच्चों को भी बचाया गया। हैरानी की बात तो ये रही कि आग लगने के बाद ना ही वार्ड में रखे सिलेंडर किसी काम के थे। सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट है और एक्सपायरी 2020 की है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सपायर हुए साल हो चुके हैं और खाली दिखाने के लिए सिलेंडर रखे हुए थे। इस हृदय विदारक घटना ने सरकारी तंत्र की लापरवाही और मेडिकल संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को भी सामने ला दिया। मेडिकल कॉलेज के नीकू वार्ड में 10 कलियां खिलने से पहले ही मुरझा गई। 10 परिवारों के सपने परवान चढ़ने से पहले ही धराशाही हो गए। अस्पतालों के बाहर चीखते चिल्लाते परिजनों के आंसू। वहीं अब इस दुखद घटना पर सियासत से भी कई आवाजें उठाई गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड घटना पर कहा कि पीड़ित बच्चों के लिए जांच की व्यवस्था की जा सके। हम देर रात्रि से ही इसमें लगे हुए हैं। 10 बच्चों की वहां दुखद मृत्यु हो गई, शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए।
इसके साथ ही हादसे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ब्रजेश पाठक ने कहा, नवजात शिशुओं की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार सदस्यों के साथ मिलकर हम नवजात शिशुओं के शवों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली जांच प्रशासनिक स्तर पर होगी, जो स्वास्थ्य विभाग करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन करेगा। अग्निशमन विभाग की टीम भी इसमें शामिल होगी। तीसरा, मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि अगर कोई चूक इसमें पाई जाती है तो जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार बच्चों के परिजनों के साथ है। दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं, उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है, जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से, वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। इसके साथ ही झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड घटना पर भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, ये बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है। देखने वाली बात है कि जांच में क्या निकल कर आता है, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बहुत दुखद है और मुख्यमंत्री जी ने कोई जांच का आदेश दिया है। अब देखिए जांच में क्या निकल करके आता है, लेकिन ये बहुत दुखद है। ऐसी घटना की कल्पना नहीं की जा सकती है। इतने बच्चे घायल हैं, जले हुए हैं, बर्न हैं। भगवान ना करे कि यह संख्या बढ़ जाए, लेकिन ये बहुत दुखद है। दर्दनाक हादसे पर सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सत्ताधारी भाजपा पर जमकर हमला बोला है। तो ऐसी ही खबरों से जुड़ने के लिए व उन्हें जानने के लिए देखते रहिए आलन आई।